दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों शिक्षकों के लिए निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। 15 दिसंबर तक 10, 11, 12 कोर्स करने हैं। 10 और 11 आप लोगों का हो गया होगा। आज 12 देखते हैं। 12 में गतिविधि भी और प्रश्नोत्तर पूरा करेंगे एक साथ। तो बेसाथी जिन्होंने अभी तक प्रशिक्षण नहीं किया है वो अपने दीक्षा ऐप्स पर विज्ञान का शिक्षा शास्त्र यूपी डाल के सर्च कर लें, या फिर आपके ज़िले में जो लिंक चल रही है उस पर क्लिक करके आप कोर्स तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं गतिविधि 2। गतिविधि 2 कक्षा के प्रदर्शनों से संबंधित कथन सत्य है या असत्य इससे संबंधित है। एक ही वीडियो में आपका पूरा प्रशिक्षण हो जाएगा, पूरी गतिविधि प्लस प्रश्नोत्तर, इसलिए ध्यान से देख लें। तो यह छात्रों में विचारधारा का आरंभ करता है, ये सत्य है या असत्य? तो ये सत्य है। जो हरे से है वो आपको टिक लगाना है, तो ये सत्य है। यह सभी छात्रों को आसानी से दिखाई देता है और चर्चा के बिंदु को याद करने का लगभग कोई मौका नहीं देता है। तो दोस्तों ये असत्य है, जबकि ये मौका देता है। तो इसमें आपको असत्य पर टिक करना है। इसमें एक सक्रिय छात्र भागीदारी होती है। एक सक्रिय छात्र भागीदारी होती है, ये दोस्तों असत्य है, असत्य। इस पर टिक लगाना है आपको। आगे देखते हैं, यह छात्रों और शिक्षक के समय और प्रयास को नहीं बचाता है, ये असत्य है, क्योंकि यह समय को बचाता है। आगे देखते हैं, यह एक अवधारणा या एक सिद्धांत को दर्शाता है। दोस्तों ये अवधारणा और सिद्धांत को दर्शाता है, ये सत्य है। तो आगे दोस्तों चौथी गतिविधि देखते हैं, इसमें क्या है। चौथी गतिविधि है अपनी समझ की पड़ताल करने की है। इसमें आघातवर्धनीय और वे वस्तुएं जो आघातवर्धनीय नहीं है। आघातवर्धनीय किसे कहते हैं? जो पीटने या ठोकने से बढ़ जाती हैं, और जो आघातवर्धनीय नहीं होती हैं उन्हें पीटने से वो नहीं बढ़ती हैं। तो इस गतिविधि 4 में इसकी समझ है। आइए देखते हैं बोतल और किताब। बोतल और किताब ये क्या है दोस्तों? इसको ठोकने या पीटने से ये नहीं बढ़ती हैं। किताब को कितना ही ठोक दो बोतल को, तो ये आघातवर्धनीय वस्तुएं नहीं हैं, इसमें टिक मारेंगे। दूसरा देखते हैं कागज का टुकड़ा। कागज का टुकड़ा दोस्तों ये भी आघातवर्धनीय वस्तुएं नहीं हैं, इसको भी ठोक पीट के बढ़ाया नहीं जा सकता है। तांबे का तार। तांबे का तार दोस्तों आघातवर्धनीय वस्तुएं हैं, क्योंकि इसको तांबे को ठोकने या पीटने से इसकी लंबाई बढ़ जाती है। और आगे देखते हैं लोहे की चाबी। ये क्या है? लोहे की चाबी भी आघातवर्धनीय वस्तुएं हैं, क्योंकि इसको भी ठोकने और पीटने से इसकी भी लंबाई बढ़ जाती है। तो लोहे की चाबी आघातवर्धनीय वस्तुओं के अंतर्गत आती है। एल्युमिनियम का टुकड़ा। एल्युमिनियम भी ठोकने या पीटने से इसकी भी लंबाई बढ़ जाती है, तो एल्युमिनियम का टुकड़ा भी आघातवर्धनीय वस्तुओं के अंतर्गत आता है। कपड़े का टुकड़ा। कपड़े का टुकड़ा दोस्तों आघातवर्धनीय वस्तुओं में जे कपड़े का टुकड़ा। कपड़े का टुकड़ा आघातवर्धनीय वस्तुएं हैं, नहीं है। कपड़े का टुकड़ा, इसमें ये गलत हो गया, आघातवर्धनीय वस्तुएं नहीं हैं, इसमें लगाएंगे। इसमें आघातवर्धनीय वस्तुएं हैं। तो ये कपड़े के टुकड़े को आप कितना ही ठोके पीटोगे तो ये फैलेगा नहीं, तो ये नहीं है में आएगा। तो 6 प्रश्न इसके आएंगे, तो और 5 क्वेश्चन गतिविधि 2 के और 6 आएंगे गतिविधि 4 के। तो इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। गतिविधि दोस्तों 5 थोड़ी टफ है, लिंक वाली है, संसाधनों का अन्वेषण करना है, और ये खुल नहीं रही है। तो खुल नहीं रही है तो फिर आप या तो अलग से उसको खोल के एक सर्किट बनाना है, लिंक है QR कोड। तो सर्किट के अंतर्गत आपको स्विच, वायर, बैटरी, वोल्टमीटर, अमीटर, बल्ब ये सब रहेंगे। इसकी सहायता से आपको एक क्रम में जोड़ना है उसको। स्विच, तार, सेल, अमीटर, बल्ब, फिर तार जोड़ के इससे एक सर्किट बन जाएगा इस क्रम में। स्विच, तार, सेल, अमीटर, बल्ब और तार। और बाद में इसका मापन कैसे करेंगे? आप
वोल्टामीटर से इसका मापन करेंगे, इसमें कितना करंट आ रहा है। तो ये खुल नहीं रही है, अगर इसको नहीं भी खोलेंगे तब भी आपका आगे बढ़ने से भी हो जाएगा, कोशिश करें खुल जाए लिंक। ठीक है, आगे देखते हैं मेन क्वेश्चन जो लास्ट में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, वो 10 प्रश्न हैं, उसको देखते हैं। अब दोस्तों देखते हैं कोर्स 12 जो विज्ञान का शिक्षा शास्त्र टॉपिक का है, इसकी मेन जो प्रश्नोत्तरी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये लास्ट में आपकी आती है। ये 10 प्रश्न की है, आप इसको ध्यान से सुने। तो पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, शिक्षक ने शिक्षार्थियों को हर्बल उद्यान में अपनी ऊंचाई का उपयोग करते हुए पौधों की तुलनात्मक लंबाई मापकर तथा धागे का उपयोग करते हुए और पौधे के तने की सतह को छूते हुए मोटाई मापकर डेटा का संग्रह करने के लिए एक गतिविधि में शामिल करते हुए इस गतिविधि को करने के दौरान शिक्षार्थी कौन सी विज्ञान प्रक्रिया कौशल से गुजरते हैं, निम्नलिखित से उत्तर देना है। तो इतना जी आपका पैसे रहेगा। इसमें 3 विकल्प रहेंगे। तो लंबाई का तुलनात्मक माप निकालेंगे, स्पर्श अनुभव के माध्यम से अवलोकन करेंगे, धागा और स्केल का उपयोग कर सटीक माप, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनेंगे। तो इसमें विकल्प 1, 2, 3 सही है और 3 विकल्प और रहेंगे जिसमें रहेगा 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है। तो इसमें दोस्तों आपको तीनों पे टिक मारना है, ये तीनों सही है। आगे देखते हैं, शिक्षक ने छात्रों को नोटबुक में अपनी पसंद के पौधों के स्केच बनाने और उसे रंगने, चित्र लेने और कोलाज बनाने के लिए गतिविधि में शामिल किया। इस गतिविधि के माध्यम से शिक्षक निम्नलिखित मुख्य अवधारणाओं में से शिक्षार्थियों के बीच निर्माण करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर 4 विकल्प रहेंगे दोस्तों। पौधों की वृत्तियों में विविधता, केवल झाड़ियों के बारे में, केवल शाक के बारे में, केवल पेड़ों के बारे में। तो इसमें आप एक टिक मारेंगे, पौधों की वृत्तियों की विविधता। आगे देखते हैं दोस्तों, विभिन्न पौधों की प्रवृत्तियों के डेटा के संग्रह के लिए कक्षा 6 के छात्रों के साथ एक शिक्षक द्वारा संचालित हर्बल उद्यान में प्रकृति की सैर के दौरान विषय शिक्षक ने निष्कर्ष निकाला है कि कुछ शिक्षार्थियों ने गुलाब को पेड़ और सुनहरे सेब की झाड़ी बताया। शिक्षक का उद्देश्य इस प्रकृति भ्रमण गतिविधि के माध्यम से कौन सी गतिविधि के लिए है। तो इसमें गतिविधि दी जाएंगी, तो इसमें सही कौन सी गतिविधि विकास करना है गतिविधि। तो इसका देखते हैं 4 विकल्प। इसके 4 विकल्प दोस्तों देखते हैं। शिक्षार्थी पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास करने में सक्षम होंगे, शिक्षार्थी जीवन के प्रति मूल्यों का प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे, शिक्षार्थी पौधों को उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर वर्गीकृत करने में सक्षम होंगे। तो ये टिक मानना है। शिक्षार्थी विभिन्न पौधों का संबंध एक दूसरे से स्थापित कर सकेंगे। तो इसमें दोस्तों तीसरा वाला प्रश्न सही है। एक गतिविधि है चौथे प्रश्न में दोस्तों कि प्याज काटकर पानी में मिला दिया है, एक लंबा पैराग्राफ है। तो इसके आधार पर दोस्तों क्षार और अम्ल के क्वेश्चन को हल करना है आपको, धनात्मक और ऋणात्मक के आधार पर। तो क्षार उस विलयन में बनता है जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, अम्ल उस विलयन में बनता है जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। सही दोस्तों क्या है जो आपको टिक घालना है, अम्ल उस विलयन में बनता है जो नीले लिटमस को लाल कर देता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है अम्ल। ये टिक आपको लगाना है। इसलिए हमने प्रयास किया है कि वो हरा लिख दिया, आप लोग उस हरे को नोट भी कर सकते हैं जिससे आपके विकल्प सही हो सके। चौथा है क्षार उस विलयन में बनता है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो हम लोग साइंस में पढ़ते आ रहे हैं कि नीले लिटमस को लाल करता है अम्ल। ठीक है, आगे देखते हैं। छात्रों से कहा जाता है कि प्रोटीन से बने विभिन्न रेशों के बारे में जानकारी एकत्र करें। निम्न में से किसके बारे में वे जानकारी एकत्र करेंगे। प्रोटीन के बारे में, विभिन्न रेशों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए कहा जाता है तो रेशम की जानकारी एकत्र करेंगे, क्योंकि सूती, पॉलिस्टर और रेयान की जानकारी नहीं करनी होगी। तो रेशों के बारे में रेशम की जानकारी एकत्र करेंगे, रेशम इसमें आपको टिक करना है। आगे देखते हैं। कक्षा में घोल के बारे में शिक्षार्थियों को पानी में किसी पदार्थ को डालने पर, इसको समझें दोस्तों। कक्षा में घोल के बारे में विद्यार्थी को पानी में किसी पदार्थ को डालने पर, पानी में किसी पदार्थ को डालने पर क्या स्थिति आएगी। पानी जमने लगेगा,
घोल असंतृप्त हो जाएगा, घोल संतृप्त हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा कि घोल संतृप्त हो जाएगा, पदार्थ जमने लगेगा, ये नहीं। तो छठवें का होगा घोल संतृप्त हो जाएगा। आगे देखते हैं, सभी ध्वनियां श्रव्य नहीं है, श्रव्य नहीं है सभी ध्वनियां, ये पैराग्राफ है। इसके आधार पर 4 विकल्प रहेंगे, प्रश्नोत्तरी, रोड प्ले और स्थानीय दौरा। ये नहीं है, इसमें परियोजना, सभी ध्वनियां श्रव्य नहीं है, तो इसमें परियोजना आधारित ये क्वेश्चन रहेगा। परियोजना इसका आपको सही उत्तर मानना है। आगे देखते हैं, आगे दोस्तों देखते हैं ध्वनि उत्पन्न करने के तरीकों। ध्वनि उत्पन्न करने के तरीकों से संबंधित 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें आपको पहचानना है कि क्या करना है। कक्षा के दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर दें और विद्यार्थियों से जोर से ना बोलने के लिए कहें। दूसरा, विद्यार्थियों को ऐसी गतिविधियां घर पर करने के लिए कहें, ऐसी गतिविधियों से बचें। और नेक्स्ट चौथा है, विद्यार्थी को गतिविधि करने के लिए सभी कक्षाओं से दूर खेल के मैदान में ले जाएं। तो ये सही है, ध्वनि उत्पन्न करने का अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो उनको खेल के मैदान में ले जाएं, वहां पर प्रैक्टिकल करें। ठीक है। मीरा एक दृष्टिबाधित छात्रा है, दृष्टिबाधित, दिखाई नहीं देता है। इसके लिए आपको 4 विकल्प दिए हैं। कंपन करने वाली विभिन्न वस्तुओं को छूने और महसूस करने के लिए उन्हें सुविधा प्रदान करना, ये सही है। तबले की सतह पर फैलाए हुए चावल के दानों का महसूस करवाना। एक अन्य छात्रा का ये बताना कि वह क्या अवलोकन कर रही है। सभी दृष्टिकोण का मिश्रण, तो ये तीनों का मिश्रण है, तो चौथा विकल्प सही होगा कि सही सभी दृष्टिकोण का ये मिश्रण है, सभी का। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों, भारत में स्कूली शिक्षा के किस चरण में विज्ञान को एक अलग विषय शास्त्र के रूप में शुरू किया जाता है। तो ये दोस्तों उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से अलग विषय के रूप में विज्ञान को चुना जाता है, इसका 3 है। अगर आप इस आधार पर करें तो कि दोस्तों आपको सर्वोच्च नंबर मिलेंगे। तो ये प्रशिक्षण आप लोगों को करने हैं जो सर्विस कर रहे हैं, वे समस्त साथियों को ये प्रशिक्षण समय रहते ही करने हैं। तो आज कल 10 से 5 दिन का है, आराम से करें आप दोस्तों, तब अच्छे नंबर से ज़रूर आप प्रशिक्षण पूरा करेंगे। नमस्कार।